हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है वेल्डिंग से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत सेफ्टी चैप्टर रहेगा और ये जो है 42 पार्ट है और एक्सरसाइज जो है वो 1.4.56 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का महत्वपूर्ण सेशन जो है वो वेल्डिंग चैप्टर पे आधारित है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन इज टेकन फॉर यूजिंग रबर होज पाइप। जब रबर नली के पाइप का इस्तेमाल करते हैं उपयोग करने के लिए, क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी जाती है। तो जब आप रबर के नली वाले पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सुरक्षा सावधानी बरतना है, ये पूछा गया है। कीप पूल एंड एम्प्टी सिलेंडर सेपरेटली। क्या खाली और सिलेंडर अलग अलग रखना है, या फुल सिलेंडर और खाली सिलेंडर को अलग अलग रखेंगे, या फिर डू नॉट रोल सिलेंडर और यूज देम एज रोलर्स। सिलेंडर को ना तो रोल करें और ना ही रोलर्स के रूप में इस्तेमाल करें। डू नॉट यूज ऑड बीट होज पाइप और ट्यूब। नली पाइप और ट्यूब के विषम बीट का उपयोग ना करें। या फिर वाइल इग्नाइटिंग द फ्लेम पॉइंट द ब्लो पाइप नोजल इज इन सेफ डायरेक्शन। जब लौ को प्रज्वलित करते हैं तो एक सुरक्षित दिशा में ब्लो पाइप के नोजल को इंगित करें। तो ये कहा गया है प्रश्न में कि जब रबर के नाली वाले पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डू नॉट यूज ऑड बीट्स ऑफ होज पाइप और ट्यूब। क्या करना है कि जो अलग टाइप के, जो विषम प्रकार के नाली पाइप और ट्यूब का उपयोग ना करें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन इज टेकन फॉर ब्लो पाइप इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप के लिए क्या सुरक्षा या एहतियात बरती जाती है। तो जब गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं तो ब्लो पाइप के लिए क्या सुरक्षा प्रिकॉशन इस्तेमाल करेंगे, ये चीज बोला गया है। तो यूज अ ट्रॉली टू कैरी द सिलेंडर। सिलेंडर ले जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करें। कीप द वर्क एरिया फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ फायर। कार्य क्षेत्र को किसी भी प्रकार के आग से मुक्त रखें। ऑलवेज वियर फायर रेजिस्टेंस क्लोथ, एब्स्टर्स, ग्लव्स एंड एप्रॉन। हमेशा आग प्रतिरोधी कपड़ा पहने, अब्रक दस्ताने और एप्रॉन पहने। या फिर ऑप्शन डी, वाइल इग्नाइटिंग द फ्लेम पॉइंट कीप्ट द ब्लो पाइप नोजल इन सेफ डायरेक्शन। लौ को प्रज्वलित करते हुए एक सुरक्षित दिशा में ब्लो पाइप नोजल को इंगित करें। तो जब ब्लो पाइप को आप इस गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सबसे सेफ्टी और प्रिकॉशन की बात यह है कि जब आप लौ को प्रज्वलित करते हैं तो उसको सुरक्षित दिशा में, ब्लो पाइप के नोजल को एक सुरक्षित दिशा में रखें। ये इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वाइल इग्नाइटिंग द फ्लेम पॉइंट कीप द ब्लो पाइप नोजल इन सेफ डायरेक्शन। लौ को प्रज्वलित करते समय जो है वो आप जो ब्लो पाइप का नोजल है उसको सेफ डायरेक्शन में रखिए, सुरक्षित दिशा में रखने के लिए इसके लिए कहा गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस ऑक्साइड्स आर रिलीज एज स्मोक। किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में ऑक्साइड को धुएं के रूप में छोड़ा जाता है। तो ऑक्साइड जो है वो एक धुआं के रूप में निकलता है, तो वो किस प्रकार के वेल्डिंग में निकलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग ओनली, या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ओनली, या सेल्ड मेटल आर्क ओनली, या फिर फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, या सेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि जो फ्लक्स आर्क
फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग होता है और सेल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। उसमें क्या होता है कि फ्लक्स की जो ऑक्सीडाइज है एज ए स्मोक के रूप में, धुआं के रूप में निकलता है। तो डी इसका करेक्ट होगा। तो अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों ये इमेज दिखाया गया है और यहाँ पे बताना है कि एक्स के रूप में, ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या है? क्या ये टोंग है, इलेक्ट्रोड है, ब्लो लैंप है या स्पार्क लाइटर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो हाथ में लिया हुआ है वो स्पार्क लाइटर है और ये जो है नोजल पे लगाया जा रहा है और ब्लो पाइप में जैसे ही आप गैस को देते हैं और नोजल के माध्यम से ये गैस निकलता है और स्पार्क लाइटर जैसे ही ये यहाँ पे प्रेस करते हैं स्पार्क लाइटर को तो ये स्पार्क देने लगता है और ये नोजल जलना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यह है स्पार्क लाइटर। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है What is the method of welding process in the base metal edge are not melted? वेल्डिंग प्रक्रिया की वह विधि कौन सी है जिसमें आधार धातु के किनारों को नहीं पिघलाया जाता है? तो वेल्डिंग में वह प्रोसेस है जिसमें आधार जो बेस धातु होता है, बेस मेटल होता है, उसके किनारे को नहीं पिघलाया जाता है। तो क्या आर्क वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, गैस वेल्डिंग या फिर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग? दोस्तों आपको पता होगा कि जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एक टाइप का वेल्डिंग का प्रकार है जिसमें जब आप सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करते हैं तो उसके जो बेस धातु होते हैं जिसको नहीं पिघलाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो बेस मेटल है उसको पिघलाया जाता है, देखे होंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच टाइप ऑफ थ्रेड इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में किस प्रकार के थ्रेड होते हैं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में थ्रेड पूछा गया है एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड या फिर राइट हैंड थ्रेड। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो थ्रेड कटा होता है वो होता है राइट हैंड थ्रेड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, राइट हैंड थ्रेड। और दोस्तों पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ब्लैक कलर में पाया जाता है। तो ये है राइट हैंड थ्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर में। कैसा लग रहा है सेशन कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड द एसिटिलीन गैस सिलेंडर? एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस प्रकार के थ्रेड हैं? तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस प्रकार के थ्रेड कटे होते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड या फिर राइट हैंड थ्रेड? तो एसिटिलीन सिलेंडर में जो थ्रेड कटे होते हैं वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the part marked X? X चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे X के रूप में ये दिखाया गया है, इसी को पूछा गया है कि X रूप में इसे क्या दिखाया गया है। तो बताइए ऑप्शन, ये क्या ये मिक्सिंग चेम्बर है, नेक पाइप विथ नोजल है या ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन है या फिर एसिटिलीन इनलेट कलेक्शन है? तो बताइए कि X के रूप में क्या दिखाया गया है? तो X के रूप में जो दोस्तों ये जो दिखाया गया है वो मिक्सिंग चेम्बर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मिक्सिंग चेम्बर। अब जो दोस्तों ये जो है यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये जो है एसिटिलीन वाल्व है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, एसिटिलीन को कंट्रोल किया जाता है। और ये जो दिया गया है वो एसिटिलीन इनलेट है। उसी प्रकार ऊपर वाला ये जो भाग है ये ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है और यहाँ से ऑक्सीजन को इनलेट किया जाता है। इस प्रकार से ये किया जाता है। और ये क्या है, नोजल है जहां से ब्लो निकलता है, लॉ फ्लेम जो है निकलता है। तो इस प्रकार से एक्स के रूप में जो दिखाया गया है वो मिक्सिंग चेम्बर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलकर निकलता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर पूछा गया है, तो क्या रेड होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है या फिर मैरून होती है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, ये जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एसिटिलीन सिलेंडर इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो या ऑक्सीजन का पूछता है या फिर एसिटिलीन का पूछा जाता है बार बार। तो ये क्या रेड होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर, या ब्लू होता है, ब्लैक होता है या फिर मैरून होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैरून। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग जो होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वो मैरून कलर का होता है। यदि दोस्तों आपको ऑप्शन में मैरून ना मिले तब क्या करेंगे, तो ऑप्शन में यदि मैरून ना मिले तो आप रेड के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैरून कलर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एसिटिलीन के लिए मैरून कलर का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न है विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर का या फिर एम्पलीफायर का। दोस्तों एसी से डीसी में जब बदलना हो तो वहां पे रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रेक्टिफायर। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न है विच पोलैरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रोड cable is connected to the positive terminal of DC welding machine। DC वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड केबल सकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा होने पर कौन सी ध्रुवता प्राप्त की जा सकती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रोड केबल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो कौन सी ध्रुवता, कौन सी पोलैरिटी प्राप्त की जाती है डीसी वेल्डिंग मशीन में। तो बताइए क्या इसके लिए हाई पोलैरिटी प्राप्त होता है या फिर रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी या फिर निगेटिव पोलैरिटी। दोस्तों पोलैरिटी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी और एक निगेटिव पोलैरिटी, और पॉजिटिव पोलैरिटी को ही रिवर्स पोलैरिटी कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रोड केबल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड केबल क्या है कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, तो अब क्या होता है रिवर्स पोलैरिटी या फिर पॉजिटिव पोलैरिटी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोड केबल से जब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है तब रिवर्स पोलैरिटी या पॉजिटिव पोलैरिटी प्राप्त की जाती है। जब क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड केबल कनेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का उद्देश्य क्या है। टू प्रोटेक्ट द हैंड, हाथ की सुरक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी की सुरक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट द हेड, हेड की सुरक्षा के लिए, या फिर प्रोटेक्ट द आईज एंड फेस। तो बताइए कि जो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसके लिए है आई से सुरक्षा के लिए और फेस की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि स्पार्क निकलता है और धुएं निकलते हैं, तो उससे रक्षा करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए हम लोग हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्क्ड एक्स। एक्स रूप में चिन्हित दोष का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसी के बारे में पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित
डिफेक्ट क्या है, क्या ये पोरोसिटी है, ब्लो होल है, स्पैटर है या फिर स्लैग इंक्लूशन है। तो बताइए ये एक्स के रूप में जो दिया गया है दोस्तों ये है ब्लो होल। ब्लो होल यानी कि सी बी इसका करेक्ट होगा, ब्लो होल। ब्लो होल में क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स बने होते हैं, तो इसलिए इसे ब्लो होल कहते हैं। स्पैटर क्या होता है कि छोटे छोटे डॉट जो होते हैं इस तरह से जो है इस तरह से छिड़काव जो है जैसा होता है तो वह स्पैटर होता है। तो ये जो है इस प्रश्न में पूछा गया था कि ये जो है एक्स के रूप में वो क्या है, तो ये है ब्लो हॉल है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों आज का सेशन जो है कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। और इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।